कई ऋषि मुनि या जो साधु दिखाई देते हैं वह नशा करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि चिलम, गांजा या और किसी प्रकार का नशा। क्या ये सही है, गलत है? अभी हाल ही में नासिक में कुंभ मेला लगा था। और उस कुंभ मेले में एक साधु का टीवी के ऊपर इंटरव्यू आया कि आप गांजा क्यों पीते हैं? तो साधु ने उत्तर दिया, हम हमारी वासना का दमन करने के लिए गांजा पीते हैं। वासना शरीर से संबंधित है, व्यसन शरीर से संबंधित है, दमन शरीर से संबंधित है। ये सब शारीरिक क्रियाएं हैं। ऐसे कृत्रिम दमन से पूर्णत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा, वीर्य नियमन यानी ब्रह्मचर्य नहीं है। लोगों की एक गलत धारणा है, वीर्य नियमन यानी ब्रह्मचर्य। फिर वीर्य शरीर से संबंधित है तो ब्रह्मचर्य भी शरीर से संबंधित हो सकता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है नियम के अनुसार आचरण। वीर्य नियमन ब्रह्मचर्य नहीं है, वो तो एक शारीरिक प्रक्रिया है और उसको दबाने का, उसका रोकने का अगर आप प्रयास करोगे तो शरीर में विकृतियां आ सकती है। इसीलिए किसी भी तरीके से उसका दमन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तक इन सब शारीरिक क्रियाओं से आप ऊपर नहीं उड़ जाते तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इस ब्रह्मचर्य के विषय को ही मैं दूसरे उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कई लोग परमेश्वर के नाम पे, परमात्मा के नाम पे उपवास करते हैं। महाशिवरात्रि आई उपवास, अभी एकादशी आई उपवास, कई बहनें करती हैं गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, पूरे वार ही लगे रहते हैं उनके। वो सब वार किस दिन खाएगी उतना कुछ नहीं करो, बाकी सारे वार उपवास ही उपवास। वास्तव में उपवास आपका खाने में से चित्त निकालने के लिए होता है, लेकिन इन उपवास में तो अपना चित्त खाने में अधिक जाता है। महाशिवरात्रि किस दिन है, साबुदाने की खिचड़ी कब बनाने का, पहले साबुदाना ला के रखा, 8 दिन से तैयारी, महाशिवरात्रि आ रही है हफ्ते में, उसकी 1 हफ्ते पहले से तैयारियां। जैसे महाशिवरात्रि नहीं हुई पार्टी हो गई, तो फिर उपवास कहाँ रहा?
हमारा तो अत्यधिक खाने में चित्त जा रहा है उस दिन। लेकिन आपकी एखादी सहेली आपको मिलने के लिए आई, बहुत दिनों के बाद मिलने के लिए आई, जैसे वो आई, आप उसके गले मिली, प्रेम से उसको बिठाया और प्रेम से जो बातें हो चालू हो गई पुरानी बचपन की यादों में आदमी ऐसा खो जाता है कि उसको फिर किसी चीज का होश नहीं रहता, क्योंकि बड़ी मधुर यादें बचपन की रहती। ऐसी बचपन की कोई सहेली आपको मिल गई और 2 घंटे तक आपकी बातें चल रही, वो बातें कर रही, आप बातें कर रही, चल रहा है। और 2 घंटे के बीच में आपने उसको पानी तक नहीं पूछा, पानी भी नहीं पूछा, चाय नहीं, नाश्ता नहीं, कुछ नहीं, बातें चल रही। यानी आप उसके प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि आप खाने पीने की सुध आपको भी नहीं रही और उसको भी नहीं रही, उसने भी पानी नहीं मांगा। ये जो घटित हो गया ये उपवास है। यानी आपने प्रयास नहीं किया, आपने प्रयत्न नहीं किया, खुद ब खुद हो गया। तो मैंने जीवन में कभी उपवास नहीं किए, हां उपवास घटित हो गए हैं। कई दिनों तक खानों की आवश्यकता ही नहीं रहती तो हो जाता है, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं किए, उसके लिए प्रयत्न नहीं किए। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य घटित होना चाहिए। ब्रह्मचर्य करने उद्देश्य से करोगे तो शारीरिक होगा। आप गुरु कार्य में लगे हुए हैं और गुरु कार्य में ही ब्रह्मचर्य घटित हो रहा है, होने दो ना, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। लेकिन ब्रह्मचर्य रखने का है करके ब्रह्मचर्य रख रहे हैं तो जो कुछ प्रयास करोगे, जो कुछ प्रयत्न करोगे, वो सारे प्रयत्न शरीर के प्रयत्न होंगे और जो कुछ घटित होगा वो परमात्मा की कृपा में होगा। तो परमात्मा की कृपा में होने दो, अपने प्रयास से नहीं, अपने प्रयत्न से नहीं। इसीलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयास को महत्व नहीं है, क्योंकि सारे प्रयास शरीर से होते हैं। कृपा को महत्व है। परमात्मा की कृपा में सब कुछ घटित होना चाहिए। किसी की चीज के लिए कोई भी प्रयास और प्रयत्न नहीं होना चाहिए।